नमस्कार। विपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज का शुभ विचार है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी अपने को लाइफ में हमेशा छोटे छोटे कुछ टारगेट बनाने चाहिए और उस टारगेट को फिर अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। आप यकीन मानिए, आप में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो हमेशा छोटे छोटे बदलाव हमको बड़ी कामयाबी की ओर ले जाते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और ये डेली करंट अफेयर्स बाय योगी सुपर 10 डेली सीरीज जिसको हम अब शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। ये इमेज के थ्रू मैंने आपको बताया है कि ये श्री अमिताभ कांत थे। इमेज जब देखते हैं अपन तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब इमेज के साथ हम देखते हैं तो एक लंबे टाइम तक हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं और कई बार एग्जाम में हमको डायरेक्ट हम रिवीजन नहीं भी करते हैं तो भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे इमेज रखने का पर्पज़ यही है। अब हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी को डिस्कस करेंगे जिसको मैंने बुलेट्स पॉइंट्स में लिखा है। और इसके बारे में बात करें तो अमिताभ कांत का तीसरी बार ये कार्यकाल बढ़ाया गया और इनको 2016 में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अब बात करें नीति आयोग के बारे में तो इस आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और ये स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी एक मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा ही ये लाया गया है। इसका संविधान में किसी टाइप का कोई उल्लेख नहीं है। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी बुक के लेखक है। जो दूती चंद है वो एक इंडियन एथलीट है जो बाइसेक्सुअल एथलीट है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट्स के बारे में। इस इमेज में ये जो धाविका है दूती चंद, और इस बुक्स का प्रकाशन वेस्टलैंड बुक्स हाउस के द्वारा किया जा रहा है। और दूती चंद भारत की प्रथम समलैंगिक एथलीट है और इन्होंने नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा संदीप मिश्रा की बुक्स के बारे में बात करें तो फॉरगिव मी अम्मा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द धनराज पिल्ले, ये इनकी एक अन्य बुक भी है। और इसके अलावा इनकी एक बुक है द मोहम्मद ऑफ बनारस ऑफ द अदर स्टोरीज। तो एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूती चंद के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। वनडे एग्जाम्स में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। और गोवा में पिछले जो 3 साल है उनमें एक भी रेबीज का मरीज देखने को नहीं मिला है। और इसके लिए एक लंबा अभियान चलाया गया था। गोवा के जो सीएम थे प्रमोद सावंत, इस पर इन्होंने एक ट्वीट करके गोवा राज्य को बधाई दी है। और पर ईयर रेबीज की वजह से 50,000 व्यक्तियों की हमेशा मौत हो जाती है। और इसके अलावा रेबीज जनरली इंडिया में कुत्तों की सहायता से फैलता है और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस एक पाया जाता है जानवरों की लार में, और ये कुछ एक जानवरों में पाया जाता है और उसी वजह से ये रेबीज फैलता है। और जनरली जो इंडिया में जो इनके केसेस मिलते हैं वो कुत्तों की वजह से मिलता है। और WHO के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से ही इसके ऊपर रोकथाम लगाई जा सकती है। और इसी वजह से एक अभियान चलाया गया था गोवा में और हर साल 50,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया था। तो इसी कारण अब गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में कैपिटल से कन्फेडरेट प्रतिमाओं को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ये जो विधेयक है वो किस लिए पारित किया गया? तो इसके लिए रीजन था कि जो गुलामी का समर्थन करने वाली मूर्तियां हैं इनको ये हटाने के लिए ये बिल पारित किया गया था। और अगर आपको याद हो तो जो 6 जनवरी को अमेरिका के अंदर इन मूर्तियों को ट्रंप के समर्थकों ने तोड़ दिया था, तो उसके पीछे भी ये रीज़न यही था और उसी को लेकर यहाँ पे एक गुलामी की मूर्तियों का समर्थन करने वाली मूर्ति हटाने का एक विधेयक पारित किया गया है। और इस विधेयक को 285 120 मतों से पारित किया गया, यानी 285 मत इसके पक्ष में पड़े थे। अब अमेरिका से रिलेटेड कुछ अन्य करंट अफेयर्स जो हाल ही में चर्चा में रहे, तो G7 देशों के समूह को लेकर भी अमेरिका अभी चर्चा में रहा था। और चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की सीनेट में हाल ही में कुछ समय एक सीनेट में बिल पास किया गया था। और अमेरिका ने कोवैक्स के लिए गावी को $2 अरब का सहयोग दिया है। गावी मीन्स ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और ओपन स्काई संधि में अमेरिका रूस के साथ शामिल नहीं होगा। ये अमेरिका से रिलेटेड अभी हाल ही के कुछ मंथ्स के जो करंट अफेयर्स थे, जिसको मैंने आपको हाईलाइट के तौर पर बता दिया ऊपरी रूप से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ्को ने निम्नलिखित में से किस देशों में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। हाल ही में इफ्को ने एक लिक्विड यूरिया बनाया था, आप सभी को पता हो तो। और इस पे मैंने डिटेल से एक वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है, जो यूपीएससी टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसको मैंने बिल्कुल एक आर्टिकल के रूप में और पॉइंट वाइज इसको डिटेल से समझाया, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रेन को हाल ही में किस देश में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे 5वां हाई स्पीड ट्रेन को हाल ही में इंदौर में लॉन्च किया गया था। और ये हाई स्पीड ट्रैक ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है। तो एग्जाम में अगर मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन के बारे में ऐसे देखा जा सकता है कि अगर ये इंडिया का पूछता है तो ठीक है, अगर ये इस टाइप से नहीं पूछता तो ये पूछ सकता है कि ये किस सेक्टर से संबंधित है, जिसमें सैन्य और अदर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। अगर बुलेट्स पॉइंट्स में इसके अलग से डिस्कस करें तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में इसका उद्घाटन किया था। और ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए निर्मित किया गया और 11.3 किलोमीटर लंबा ये HST यानी और नेट रेक्स HST दोपहिया वाहनों से लेकर ट्रैक्टर के लिए उच्च गति प्रदर्शन के रूप में इंडिया को एक हब के रूप में इसकी पहचान बनाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। नेशनल डॉक्टर्स डे हमेशा 1 जुलाई को मनाया जाता है। और हाल ही में कोरोना की जो पैंडमिक रही थी और उसमें डॉक्टरों की अहम भूमिका रही, तो इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी लव्स ए गुड राउट किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पी साईनाथ। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप ये क्वेश्चन अपने मन से दे सकते हैं, ताकि आपको एक तरीके से इसकी टेस्ट की फीलिंग आए और आप भी अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये पी साईनाथ है जो कि जर्नलिस्ट हैं और जाने माने जर्नलिस्ट है, जिनको हाल ही में सम्मानित भी किया गया था। और उसी को लेकर ये क्वेश्चन देखने को मिला हमको। फुकुओका पुरस्कार 2021 निम्न में से किस पत्रकार को दिया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर ए पी साईनाथ, जो अभी मैंने बैक स्लाइड में आपको दिखाया था, पी साईनाथ, इनको फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। ये इस तरीके का टाइटल होता है फुकुओका पुरस्कार। और फुकुओका पुरस्कार का जो ग्रैंड पुरस्कार होता है वो 3 व्यक्तियों में से फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ को मिला है। कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पी साईनाथ को फुकुओका का ग्रैंड पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उन्हें लेखन के माध्यम से नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। फुकुओका पुरस्कार का आयोजन 29 सितंबर 2021 को ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। कोरोना पैंडमिक की वजह से अभी कुछ फिजिकल ऐसे आयोजन होते नहीं हैं, तो उसी वजह से ये ऑनलाइन माध्यम से 29 सितंबर को ये कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं फुकुओका पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ये पुरस्कार प्रति वर्ष प्रतिष्ठित लोगों को ऐसे संस्कृति के बारे में, जो एशिया की जो संस्कृति है उसके बारे में जागरूकता फैलाने और संस्कृति के आदान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यानी ये जो एशिया के जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो कल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं और कल्चर का आदान प्रदान करने में जिनकी अहम भूमिका होती है, उनको ये फुकुओका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि रोज़ 5 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिले। और विश्वास रखिए कि आपको आने वाले एग्जाम्स में इन करंट अफेयर्स, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी टाइप का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो इन वीडियोस की पीडीएफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस पीडीएफ की उत्तर के साथ, आंसर के साथ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल वापस इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।